प्रज्ञा की हो गई वापसी और आ गई प्रज्ञा प्राची के लिए और मार देगी प्रज्ञा रणबीर को 100 से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्राची पंजाबी सरदार के रूप में इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर रणबीर के घर रेड मारने के लिए आएगी और प्राची के असली साइन किए हुए तलाक के पेपर्स प्राची रिया की तिजोरी में से हासिल कर लेगी, तब रिया के सामने प्राची अपने सरदार वाले असली रूप का खुलासा करेगी, जिसे देखकर रिया पल्लवी के होश उड़ जाएंगे। जिसके बाद प्राची निकाल देगी रिया को घर से बाहर, जिस वजह से प्राची के रिया को घर से बाहर निकाल देने की वजह से आलिया रिया को रणबीर को हासिल करने के लिए एक बड़ा प्लान बताएगी और रिया को कहेगी अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, वो है तुम्हें मेरे भाई यानी कि तुम्हारे पापा अभी के पास जाने का, क्योंकि अब वो ही तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं जिससे कि तुम रणबीर को प्राची से छीन सको, क्योंकि उनको कभी भी होश आ सकता है। और वार्निंग देकर कहेगी कि साथ में ये भी ध्यान रखना कि प्रज्ञा को भी कभी भी होश आ सकता है। ये सब सुनकर रिया को काफी बड़ा शौक लगेगा और यह रिया सबसे बड़ा रिस्की वाला काम करने के लिए रिया सीधे बेंगलोर प्रज्ञा के घर सुषमा के पास जाएगी, जहाँ पर जब सुषमा अपने दरवाजे पर रिया को देखेगी तब सुषमा को रिया को देखकर एक पल के लिए काफी बड़ा शौक लगेगा और सुषमा चौंकती हुई रिया को कहेगी तुम प्राची की बहन हो ना और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो ना, तो यहाँ पर क्यों आई हो। तब रिया इमोशनल नाटक करती हुई कहेगी कि मैं यहाँ पर अपने पापा के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी सगी बहन प्राची कभी मेरी सगी नहीं हुई और मेरी माँ भी मेरी कभी सगी नहीं हुई, उन दोनों ने बस मेरा हमेशा बुरा चाहा है और देखो प्राची ने मुझे रणबीर के घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए मैं अपनी आगे की जिंदगी पापा के साथ जीने के लिए आई हूँ। यह सुनकर सुषमा को काफी बड़ा शौक लगेगा और सुषमा कहेगी तुम्हें कब से अपने पापा की फिक्र होने लगी, वो तो काफी टाइम से कोमा में है और अब तक तुम उन्हें कभी देखने नहीं आई कि वो अब कैसे हैं, और कहेगी कि प्राची ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सही किया और कहेगी कि ये सच है कि मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए रोका था। यह सुनकर रिया को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन सुषमा रिया को वार्निंग देकर कहेगी कि अगर तुम्हें अपने पापा से मिलना है तो तुम बस अपने पापा से मिलने के लिए आ सकती हो, लेकिन बस मिलने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए नहीं। यह सुनकर रिया इमोशनल नाटक करेगी, लेकिन जब रिया अभी के साथ कोमा में मिलेगी और कोमा में अभी को सारी बातें कहेगी और वो सारी बातें कोमा में प्राची के खिलाफ होने की वजह से कोमा में ही दूसरी ओर प्रज्ञा के अंदर ही अंदर होश उड़ जाएंगे और प्रज्ञा अपनी बेटी के खिलाफ ऐसा शब्द भी ना सुनने की वजह से प्रज्ञा को अंदर ही अंदर कोमा में गुस्सा आने लगेगा, जिस वजह से प्रज्ञा के कोमा में धीरे धीरे हाथ हिलने लगेंगे और प्रज्ञा की बॉडी मूवमेंट देगी, जिससे वहाँ पर खड़ी नर्स तुरंत सुषमा को बुलाएगी और कहेगी कि प्रज्ञा मैडम को होश आ रहा है। तभी ये सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और रिया जिसे कोमा से उठाने के लिए आई थी यानी कि अभी को कोमा से बाहर करने के लिए आई थी, उसके बदले प्रज्ञा कोमा से बाहर आ जाएगी, जिस वजह से जब रिया प्रज्ञा को उनकी ही बेटी प्राची के खिलाफ सब बोलेगी और कहेगी कि प्राची ने सबसे पहले मेरे पति सिद्धार्थ को मुझसे छीन लिया, जिसके बाद जब मैंने रणबीर के साथ शादी की तब उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब यह सुनकर प्रज्ञा को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्रज्ञा कहेगी मेरी प्राची ऐसा कर ही नहीं सकती, यह सब जरूर तुम्हारी ही प्लानिंग होगी। यह सुनकर रिया कहेगी कि मुझे पता था आप यही कहोगे, इसलिए चलिए मेरे साथ रणबीर के घर। तब प्रज्ञा रणबीर के घर जाएगी, लेकिन जब रिया प्रज्ञा को उनकी ही बेटी प्राची के खिलाफ करेगी और जब प्राची सारी असली सच्चाई के बारे में प्रज्ञा को बताएगी तब प्रज्ञा सबसे पहले गुस्से से मार देगी रणबीर को 100 से तमाचा और उसके ही सामने पलटकर खींच के मार देगी रिया को तमाचा। और आप प्रज्ञा को वापसी करते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और प्रज्ञा को आना चाहिए क्या नहीं, और आप अभी प्रज्ञा की जोड़ी को कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं और आपको प्राची रणबीर की जोड़ी पसंद है या फिर अभी प्रज्ञा की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।